हाँ सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो एक धावक होता है ना, धावक, वो सबसे पहले जब दौड़ करता है ना, तो वो पता है वो क्या नोट करता है? एक तो उसका वर्कआउट होता है, फिक्स टारगेट होता है। क्या होता है? क्या होता है? फिक्स टारगेट। फिक्स टारगेट होता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को कितना टारगेट दिया था? 10 राउंड का। अब आधे से ज्यादा बंदे हैं ना, वो टारगेट अचीव ही नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? देखो तुम लोगों का टाइमिंग तो कोई इश्यू नहीं है कि टाइमिंग कम आ रहा है, भर्ती आ रहा है। देखो हम कर रहे हैं 1600 मीटर की तैयारी। कितने मीटर की? 1600 मीटर। और 1600 मीटर की तैयारी ऐसे नहीं कर रहे कि हमें 1600 मीटर ही दौड़ना है। हमें 1600 मीटर एक भर्ती का टाइमिंग होता है ना, उसके अंदर अपने को आना है। किसके अंदर आना है? भर्ती का जो टाइमिंग होता है ना, 5:20 देते हैं, 5:10 देते हैं, 5:30 देते हैं, जितना भी टाइमिंग देते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमको जो भर्ती में अपने को टाइम मिलेगा उस टाइम के अंदर हमें रेस लगानी है। पहली चीज तो अपने को ये दिमाग में रखना है कि जो भर्ती का टाइमिंग है उस टाइम में अपने को क्वालिफाई करना है। दूसरी चीज आपको दिमाग में क्या रखनी है कि अपने को 100 नंबर लेने हैं। कितने नंबर? 100। कितने नंबर? 100 नंबर। देखो आपका मतलब 100 नंबर का अगर टारगेट रहेगा ना, तो आपका मेरिट लिस्ट में चांस कितना % रहेगा? 100 प्लस 100, मैंने कि 100 में से 100 घटा रहेगा। क्योंकि अगर आप फिजिकल में 100 नंबर ले रहे हो ना, तो आप जो भर्ती की जो वर्दी है ना, उसकी रेस में सबसे आगे हो। अगर आपके 100 नंबर है फिजिकल में, तो आप उस रेस में सबसे आगे हो, नोट कर लेना। और जो किसी का फिजिकल में जैसे एक्सीलेंट रेस लगा दी, देखो कई बंदे ऐसे होते हैं जिनकी रेस अच्छी होती है पर बीन नहीं लगती। अगर वो नो बीन लगा रहा है और एक्सीलेंट रेस लगा रहा है, तो थोड़ा सा आपसे पिछड़ जाएगा ना। क्योंकि देखो 88 और 100 नंबर, अरे भाई जो कंपटीशन होता है ना, वो एक पॉइंट भी होता है ना। जैसे अरे गुरुजी मेरी 9 अगर एक बीन लग जाती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, 10 बीन लग गई गुरुजी मैं गुड में आ गया, साइड एक्सीलेंट होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? जो अपना 100 नंबर लेना है। किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? किसकी? कितने नंबर की? 100 नंबर। हाँ थोड़ा जोश में आओ। अपन 100 नंबर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने को 100 नंबर लेना ही है। तभी हम वर्षों भर्ती है ना, तैयारी भर्ती की वो पूरी होगी। वो तभी पूरी होगी जब हम एक्सीलेंट की तैयारी करेंगे। तो आप लोगों की जो गलती मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार वो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे। आप लोग जैसे मैंने दिया आपको टाइमिंग कि आपको 10 राउंड मारने हैं, चलो ठीक है 8 राउंड आप बैच के साथ दौड़ो। जिनकी दौड़ अच्छी है वो तो आगे निकलेंगे। अरे क्या 2 राउंड में आप मरे पड़े हो क्या? लास्ट के दौरान मरे पड़े हो तुम लोग? नहीं पड़े ना। अरे अभी जब मैं बोलता हूँ अंकित भाग, अंकित के कैसे पाँव उठ गए भाई? वो एनर्जी कहाँ से मिल गई अंकित को कि लास्ट राउंड में मैं बोल रहा हूँ अंकित भाग, फिर ये वहां से उठ रहा है? क्यों? दिमाग सो गया आपका? क्यों सो रहा है दिमाग? अरे उसको चालू रखो कि मैं तैयारी किस लिए कर रहा हूँ, ये 10 राउंड किस लिए मार रहा हूँ, ये 1 किलोमीटर किस लिए लगा रहा हूँ, ये 1200 मीटर किस लिए लगा रहा हूँ। आप लोग वो चीज तो देखो। मैं कर रहा हूँ गोविंद भाग, गोविंद तुरंत एक्टिव होता है। मैं कर रहा हूँ विश्राम भाग, तुरंत कंपटीशन होता है। अरे वो एनर्जी आपके अंदर है पर आप अपनी एनर्जी को पहचान ही नहीं रहे। तो आप लोग पहले तो क्या करोगे, आपको जो टारगेट दिया ना उस टारगेट को पूरा करो कि हमें 10 गुरुजी ने 10 राउंड का टाइमिंग टारगेट दिया है, तो हम वहां तक पहुंचे। और अपने पास अगर एनर्जी बची हुई है, अपनी रफ्तार आ चुकी, तो अपने को 9 राउंड स्पीड से लेना है। फिर भी एनर्जी बची हुई है तो कंपटीशन बढ़ाना है। अपने को क्या बढ़ाना है? कंपटीशन बढ़ाना है और 10वां राउंड 20 करना है। पहली चीज ये करोगे, अपना टारगेट पूरा करोगे। हाँ, और दूसरी चीज आप लोग क्या करते हो, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों का, जहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट। आप लोग जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से गो होता है, जैसे मैंने बोला गो, आपने गो कर लिया, ठीक है, आप दौड़ रहे हो, वो भी अच्छी बात है। फर्स्ट चीज तो आपको क्या करनी है, दिमाग लगाना। देखो जो दिमाग लगाता है ना, देखिए बंदा है ना युवराज को मैं ये बात समझाता रहता हूँ, उसका कहीं तोड़ने का कारण ये ही है। आप लोग क्या करोगे, पहला राउंड 1:30 का आ रहा है या 1:50 का आ रहा है आप लोगों का, चाहे 2 मिनट का आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग यूज हो, 2 मिनट का आ रहा है, ठीक है 2 मिनट का आ रहा है, निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप राउंड में आ गए, आपका राउंड 1:40 में आ गया। नोट मैं बताता रहता हूँ आपका टाइम। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ पे आपका राउंड कंप्लीट हुआ, आपको थोड़ा दिमाग एक्टिव करना है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। कितने सेकंड? 10 सेकंड। 10 सेकंड के लिए अपने दिमाग को एक्टिव करना है। और दिमाग एक्टिव 10 सेकंड करोगे ना, तो जैसे ही आप दिमाग एक्टिव करोगे 10 सेकंड में कम से कम आप 20-30 मीटर फास्ट चले जाओगे। फिर आपकी जो 1:40 की पेस है ना, जो पिछली वाली,
जो पहला राउंड दौड़ा था 1:40 का दौड़ा हो 1:50 का दौड़ा हो, वही रेपिटेशन पकड़ लो आप लोग। जो पहले अरे जो राउंड अपन 1:10 की 1:40 की पेस से दौड़ रहे हैं या 1:50 की पेस से दौड़ रहे हैं, वो राउंड तो दौड़ सकते हैं ना, वो दौड़ सकते हैं क्योंकि पहला राउंड दौड़ लिया। मेरी चीज समझने की कोशिश करना, जिस बंदे में दिमाग है, आज देखो दिमाग से आप रेस कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो ना, मेरी गारंटी है कोई भी बंदा हो, कितना भी ल्यूज हो, आप दिमाग से रेस कर सकते हो अपनी। अगर आपका 1:50 का टाइमिंग आ रहा है पहले राउंड का, मैं पहले राउंड की बात कर रहा हूँ, पहले राउंड का अगर 1:50 का टाइमिंग आ रहा है तो दूसरा राउंड जैसे स्टार्ट होता है 10 सेकंड के लिए दिमाग को एक्टिव कर लो और थोड़ा सा फास्ट कर लो। जैसे सांस फूलने लगे, हो सकता है कि आपका 50 मीटर 10 सेकंड 50 मीटर कवर करो 10 सेकंड में, 50 मीटर तो कवर कर दोगे, आपका सांस फूले। जो पहले राउंड की पेस थी 1:40 या 1:50, उसको पकड़ लो, फिर आराम से कितना 350 मीटर है ना, 350 मीटर वो चीज कंट्रोल कर लोगे, मेरी गारंटी आप करके देख लो। 350 मीटर आपको टाइमिंग मिलेगा, जो आपको 20 मीटर आपको या 30 मीटर या 50 मीटर आप लोग फास्ट भगे हो, वो आपको 350 मीटर कवर करने का टाइम मिलेगा। वहीं के लिए आपका सेट हो जाएगा सांस। जैसे ही लैप लगा रहा हूँ मैं, 1:50 का आया तुरंत 3 सेकंड का 3 सेकंड या 4 सेकंड, 1:50 का आया 1:47 का आएगा 1% आएगा। कल नोट कर लेना, मैं टाइमिंग लगा के बता दूंगा आप लोगों को। फिर जैसे 1:47 का आया, फिर तुम दिमाग को एक्टिव करो दूसरे राउंड में, जैसे एक्टिव किया वही 10 सेकंड एक्टिव कर दो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो। फिर वो पहले वाला जो पेस था 1:47 का, 3 सेकंड घट गई ना, वो 1:47 का पेस पकड़ लो। 1:47 में आ गए आप, 20 मीटर या 50 मीटर 10 सेकंड में फास्ट हो गए ना, थोड़ा बहुत फास्ट है, तुरंत 3-4 सेकंड फिर कम होंगे। आप लोग ऐसे कंटिन्यू सेकंड तोड़ते कम से कम 30-40 सेकंड आप तोड़ सकते हो। और लास्ट का राउंड वही चीज है, आप 1:10 1:20 तक भी मार सकते हो लास्ट राउंड। यही चीज होती है एक धावक जो प्रैक्टिस करता है, कंटिन्यू डाउन, टाइमिंग कंटिन्यू धीरे धीरे डाउन करता है। वो डाउन यही टेक्निक अपनाता है कि जैसे उसका राउंड पूरा हुआ, दिमाग एक्टिव हुआ, बाहर निकल गया। आ गई बात समझ में? आ गई? हाँ। अब लास्ट जैसे 2 चीज हो गई, तीसरी चीज क्या करोगे आप लोग? मैंने आपको कहा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, वो हो गया, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो गया यहाँ पे, जैसे मैंने गो किया, आप लोग लास्ट राउंड पता है क्या करते हो? जैसे लास्ट राउंड आता है, आप कम से कम 20-30 मीटर, कितना 30 मीटर, कितना 30 मीटर आपकी बॉडी को डाउन, न्यूट्रल समझते हो, ये निकाल दो बॉडी का, 30 मीटर आप डाउन कर देते हो। अरे वही चीज तो नहीं करनी, आप लोगों को रेस मारनी है ना। तो देखो तुम लोग यहाँ 50 हो या 40 हो, कंपटीशन आप लोगों में बढ़ाओ, वहाँ कोई टॉप नहीं है, यहाँ आप कंपटीशन बढ़ाओ। कोई बंदा 30 मीटर डाउन हो रहा है ना, तो पीछे से जो बंदा आ रहा है ना, वो क्लोज करेगा उसको। जैसे ही विजेंद्र यहाँ डाउन हो रहा है, पीछे पुष्पा आ रहा है, तो पुष्पा को ये नहीं कि इसके साथ डाउन होना है, नहीं, इसके साथ डाउन नहीं होना, इसको क्रॉस करके 30 मीटर आगे बढ़ना है। कितना मीटर? टोटल कितना मीटर हो गया? 60 मीटर हो गया ना। अरे 30 मीटर तो आप डाउन हो रहे थे। अपना जो, मेरी बात समझने की कोशिश करना, बराबर वाला बंदा 30 मीटर डाउन हो रहा है और मैं उसके पीछे हूँ। भाई मेरे से आगे हो, पहले तो आगे था, पर जैसे फिनिशिंग होती है, लास्ट में फिनिशिंग बहुत बड़ी चीज होती है रनिंग की। एक कदम का फासला होता है। आप लोगों ने देखा ना, गुरुजी रस्से पे रह गया, आती है ना बात, आती है ना, रस्से पे रह गया, सुना है ना? तो यही चीज होती है, अपने को रस्से पे नहीं रहना। अगर 30 मीटर पहले या 20 मीटर पहले कोई डाउन हो रहा है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, उसको क्रॉस करके 20 मीटर आगे फिनिश करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ से गो कर दिया, डाउन हुआ नहीं होना, इस लाइन को क्रॉस करके डाउन होना है। 20 मीटर आगे दौड़ने में क्या दिक्कत है? जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? ऑटोमेटिक टाइमिंग नहीं है, अपने को दौड़ मारनी है। क्या मारनी है? यहाँ दौड़ना नहीं है, या चलो 10 राउंड अपने को कंप्लीट करने हैं, अपने को अपना टास्क पूरा करना है, अपने को कम समय में ज्यादा दूरी तय करनी है। अब मैं देखता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ जहाँ फिनिशिंग पॉइंट है वो बंदा रुक रहा है। अरे तुम्हारा टारगेट जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है उसको तो कवर करो पहले। जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है उसको कट करके फिर आगे भगो, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर जितना भाग सकते हो उसी फेज से। उसके बाद बॉडी को डाउन करो। डेली आपकी जो प्रैक्टिस होगी सुबह शाम की, अब 50-50 मीटर एक्स्ट्रा कर पाओगे। और यही चीज होती है दौड़ने।
आप लोग वहाँ जहाँ फिनिशिंग पॉइंट है कोच साहब ऐसे खड़े रहते हैं कि बंदा यार बढ़िया आ रहा है। मैंने ऐसे भी देखा है कि यहाँ पे बंदा 5 मिनट में आ रहा है और यहाँ से वो बीच तक 30-40 सेकंड ले लेता है, क्योंकि जो लास्ट की रनिंग होती है ना वो कहने पूरा बॉडी बढ़ जाती है, पूरी रुकती है बॉडी। और जो आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, ये लास्ट जो फिनिशिंग की जो प्रैक्टिस करोगे तो उसमें तुम्हें ये एहसास नहीं होगा मेरी बॉडी बढ़ी है। मेरी गारंटी आप दूसरी रफ्तार से भगोगे। जो सेकंड लास्ट राउंड आया ना उससे ज्यादा आपका लास्ट राउंड फास्ट आएगा, और ये चीज आपको अपनानी पड़ेगी। राउंड अपनाओगे? समझ में आ रही है? तो अपने को ये चीजें करनी है, ठीक है? ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।